विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परास्वत् भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्बांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोतांश संप्रत हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 18वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 22 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कारण छंदोषणिक और देवता आदित्य गण हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता आदित्य एवं शीर्षक है समर्थ आदित्य गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। इदं मनो न मेषां सम्रम्भिक्षेदमर्त्याः आदित्यानामपोर्व्यं सवेमने। इस सूक्त के पहले मंत्र में यह कथित है कि जो मनुष्य आदित्यों के नियंत्रण में रहता है, उनको सम्मान देता है, वह व्यक्ति सभी सुखों का अधिकारी हो जाता है। तो आदित्य आप सब जैसा जानते हैं कि आदित्य के पुत्र हैं। आदित्य यह तो महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष की कन्या हैं, किंतु वे जो हैं इस सृष्टि की प्रधान शक्ति हैं, जिनसे देवगण उत्पन्न होते हैं, शक्तिमान बनते हैं। तो ये देवगण जो आदित्य के पुत्र हैं, इनका जो आराधन करते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, वे सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो इदम नूनम, इदम माने ये है, नूनम माने निश्चित है कि ऐशाम आदित्या नाम, इन आदित्य के पुत्रों मित्र वरुणादि के सनीमन जो निर्धारित नियमों में रहने वाला है, यानी जो जीवन के, जगत के और एक व्यवस्था में रहने के, आचरण के जो नियम निर्धारित कर दिए गए हैं और जिनका परिपालन हो, इस हेतु जो आदित्य हैं, आदित्य के पुत्र हैं, जो मित्र वरुणादि के रूप में जाने जाते हैं, तो जो इनके अधीन सृष्टि के संचालन के निर्धारित नियमों का पालन करता है, तो वह मर्त्य मनुष्य अपूर्व्यम सुमनम भिक्षेत, अपूर्व सुख की भिक्षेत माने याचना करके उन जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। यह सुनिश्चित है कि जो मनुष्य आदित्यों, आदित्य के पुत्रों के निर्धारित नियमों के नियंत्रण में रहता है, उनका परिपालन करता है, वह अभूतपूर्व सुखों की याचना कर उन्हें प्राप्त करता है। इस प्रकार से आदित्यों की उपासना और उनके अनुसार सृष्टि संचालन और जीवन में क्या किया जाए, क्या न किया जाए, इन सब नियमों के नियंत्रण में जो रहता है, वह निश्चित ही सुख और समृद्धि का भागी बनता है। निश्चित है कि ये जो प्रकृति के सिद्धांत हैं, जो सुखदाता देवों के द्वारा निर्धारित हैं, जो उनके नियंत्रण में रहता है, वो सुखी रहता है। प्राकृतिक नियमों का जो उल्लंघन करता है दुख पाता है। प्राकृतिक नियम क्या हैं आप सब जानते हैं। तो वे नियंत्रित होते हैं आदित्य के पुत्रों द्वारा। यह जो आदित्य के पुत्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं और विष्णु हैं, ये सब आदित्य के 12 पुत्र हैं। तो एक जो सृष्टि संचालन में नियम निर्धारित किया गया है, उसका परिपालन जो व्यक्ति करते हैं, वे दुखी नहीं होते हैं। बड़ा सीधा सा अर्थ है
कि जो प्रकृति के नियम हैं जिनसे सारी सृष्टि चल रही है, उन नियमों को खान पान में, व्यवहार में जब हम ठुकराते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तभी दुख होता है। तो जो आदित्यों के निर्धारित नियमों का पालन करता है, पहले न कभी पाए सुख से अपना अंचल वही भरता है। ओम 8/18/2 देवता आदित्यगण, शीर्षक सुखवर्धक आदित्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अनर्बाढोह्येषाम् बन्धा आदित्यानाम् अदब्धाः सन्ति भाजपः सुखे वृधाः। इस दूसरे मंत्र में यह बताया गया है कि आदित्य के जो पुत्र आदित्य हैं, जिनकी द्वादश संख्या है, मित्र, वरुण, अर्यमा, पूषा, सविता, विष्णुवाद के रूप में जाने जाते हैं। ये सब जो परम शक्ति परमात्मा के द्वारा सृष्टि संचालन के जीवन को सुखी बनाने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, जैसे प्रातः उठना और उस परम शक्ति की आराधना करना, अपने कर्तव्य पर रहना आदि आदि जो निर्धारित मार्ग हैं जीवन के और जगत के सुख के, वे बड़े सरल हैं और उन पर चलने वाला कभी दुखी नहीं रहता है, वरन इन आदित्यों के द्वारा भरण पोषण और सुख पाता है, क्योंकि वे सिद्धांत सुखवर्धक हैं। तो येषाम आदित्या नाम, इन आदित्यों के यानी आदित्य पुत्रों के, जो संख्या में 12 हैं, सविता, पूषा, मित्र, वरुणादि। तो इनके पंथा माने इनके द्वारा जो निर्दिष्ट हैं उस मार्ग पर, अनर्वाणा माने वे सब कुटिलता रहित हैं, यानी उनमें कोई छल छद्म द्वेष आदि नहीं है। शिष्य के संरक्षण के लिए, जीवन को समुन्नत बनाने के लिए जो रास्ते बता दिए गए हैं, उस पर जो चलता है वो सुखी रहता है, और उसके नियम किसी छल कपट से नहीं हैं भरे हुए, बल्कि बड़े सरल हैं और बड़े सीधे साधे हैं। तो अदब्धा, और वे जो नियम हैं वे अदब्ध हैं, हिंसा रहित हैं और किसी प्रकार के संकट देने वाले नहीं, अदब्ध हैं। और वो अदमनीय भी हैं। उन नियमों को कोई चाहे कि हम दमित कर दें, उसको जो है वो ठुकरा दें, तो वो ठुकरा भी नहीं सकता है, इसलिए वे अदब्ध हैं, हिंसा रहित हैं और अदम्य हैं। पायव हमारे भरण पोषण करने वाले हैं तथा सुगे वृद्धा सुखवर्धक हैं। तो इसमें जो जीवन जगत के संचालन के नियम आदित्य के पुत्रों के द्वारा, देवताओं के द्वारा निश्चित किया गया है, वे सरल हैं, सीधे हैं और किसी प्रकार से छल कपट से, मिथ्या प्रदर्शन से नहीं भरे हुए हैं। उन पर जो चलता है वो सुख पाता है, अन्यथा उसे कष्ट मिलता है। इन आदित्यों के मार्ग कुटिलता एवं हिंसा से दूर हैं, सरल हैं, सीधे साधे हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं है। ये जीवन जगत के संरक्षक जो मार्ग हैं, ये भरण पोषण करने वाले हैं, यानी उन पर चलकर मनुष्य पोषित होता है, विकसित होता है, सुखी होता है, एवं ये सुखवर्धक हैं। आदित्यों के निर्देशित पथ
हिंसा रहित निराले हैं, सरल कुटिलता रहित सुखद शुभ पोषण देने वाले हैं। ओम 8, 18, 3 देवता आदित्य। शीर्षक है आदित्य गण मनोवांछित प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तत्सुनः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यजमा शर्म यच्छन्तु सप्रथो यदेमहे। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि जो आदित्य के पुत्र आदित्य हैं, जो सविता मित्र वरुण आदि के रूप में जाने जाते हैं, वे विस्तृत हैं, विस्तृत सुखद हैं और शर्म माने आनंद को देने वाले हैं। और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें कथित आनंद को, कथित सामर्थ्य को प्रदान करें। सविता भगः मित्र अर्यमा वरुणः। सविता देवता, भग देवता, मित्र देवता, अर्यमा देवता और वरुण देवता, ये सब आदित्य के पुत्र हैं। तत् सप्रथा शर्म, उस अत्यंत विस्तृत सुख को, सप्रथा माने विस्तृत, शर्म माने सुख, आनंद, तो वे समस्त आदित्य के पुत्र हमें उस विस्तृत सुख को यच्छन्तु प्रदान करें। यत इमहे, जिस सुख को हम चाहते हैं, हम जिस व्यापक सुख को चाहते हैं, उसको सविता, वरुण, मित्र, भग तथा अर्यमादि देव हमें प्रदान करें, जो कि आदित्य देवी के पुत्र हैं। हम जिस व्यापक सुख की इच्छा अपने उर में लाएं, मित्र, वरुण, सविता, भग आदि पूरित करते जाएं। ओम 8, 18, 4 देवता अदिति। शीर्षक है अदिति का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवे भर्देव्यदितेरिष्टभर्मन्दागहे स्मत्सौरिभिः पुरप्रजय सुशर्मभिः। इस चतुर्थ मंत्र में यह कथित है कि आदित्य देवी, जो कि आदित्यों की, द्वादश आदित्यों की माता हैं, जननी हैं, वे हमारे शुभ कर्मों में आए और वे जीवन को अपने उपासकों के धन्य बनावें। वे विद्वानों को प्रोत्साहित करें और अपने पुत्रों मित्र वरुणादि को, सवितादि को प्रेरित करें कि वे उन्हें, यानी उपासकों को, सुख संपत्ति आदि देकर के सुखी बनाएं। देवी अदिति। देवी कहते हैं दानादि गुणों से युक्त। जैसे देव दानादि गुणों से युक्त होते हैं, वैसे स्त्रीलिंग में देवी है। तो हे दानादि गुणों से युक्त देव माता, आदित्यों की माता अदिति, अरिष्ट भर्मन। अरिष्ट कहते हैं हिंसा रहित, भर्मन माने कल्याण मार्ग, जो भरण पोषण करने वाला है। पूर्व प्रिय, हे बहुतों को प्रिय लगने वाली। सूर्य भी माने विद्वानों के साथ, सुशर्म भी उत्तम सुखों के साथ, देवे भी माने अपने पुत्रों सविता, मित्र, वरुणादि के साथ अस्मत् आगह, हमारे पास जहाँ हम शुभ कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, वहाँ पधारो और उसको जो है वो विघ्न रहित और सुखप्रद बनाओ।
अहिंसक मार्ग से सबका भरण पोषण करने वाली, हे दानादि गुणों से विभूषित आदित्य देवी, तुम बहुतों को प्रिय हो। अपने गुणों के कारण तुम विद्वानों और स्वपुत्र सविता, पूषा, मित्र वरुणादि देवों के साथ आओ और उत्तम सुखों को साथ लेकर आओ और हमारा कल्याण करो। हिंसा रहित मार्ग से सबका पोषण करने वाली, बहुतों को प्रिय आदित्य देवी, सब संकट हरने वाली, तुम्हें विद्वानों को, देवों को अब अपने साथ ही लाओ। सारे उत्तम सुख साथ लिए मेरे समीप आ जाओ। ओम 8-18-5 देवता आदित्य, देवों के साथ आदित्यों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते हि पत्रासो अदितेर्भिदुर्द्वेषां सिनोतमे अम्हाश्चिदुरचक्रजो देहसाः। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि आदित्य के पुत्र जो आदित्य हैं, मित्र वरुणादि, वे हमारे शुभ कर्म में, यज्ञादि में आवें। वे विभिन्न गुणों से विभूषित हैं और उनमें सामर्थ्य है कि वे हमसे जो द्वेष रखते हैं, जो हमारा प्रगति पथ रोकते हैं, जो हमारे शत्रु हैं और जो पापाचरण वाले हैं, उनको हमसे दूर भगाएं। और वो इस क्रिया को जानते भी हैं, सक्षम हैं। तो आदित्य, हे आदित्य के पुत्रों, मित्र वरुणादि, ते माने वे, पूर्व चक्र था, जो विशाल कर्म करने वाले हैं, अनहिंसा, जो पाप से रहित हैं, और पुत्रासा, जो आदित्य के पुत्र हैं, आदित्य गण हैं, द्वेषांश अंगो स्थित, वे अपने द्वेषियों को, शत्रुओं को, पापियों को यातवे योतवे हमसे दूर करना विदुह माने जानते हैं। इसलिए वे आए और उन पापियों को, जो प्रगति पथ के कंटक हैं, उनको दूर भगाएं। माता आदित्य के विशाल कर्म करने वाले, जो मित्रादि पाप रहित पुत्र हैं, वे आदित्यगण निश्चित रूप से अपने द्वेषियों, शत्रुओं और पापियों को हमसे दूर करना जानते हैं। इसमें वे सक्षम हैं और हमारे शत्रुओं को, प्रगति पंथ के बाधकों को निश्चित ही दूर भगाएं। वे आदित्य पुत्र आदित्य, जो कि मित्रादिक देव कहते हैं, वे आदित्य पुत्र आदित्य, जो कि मित्रादिक देव कहते हैं, वे पाप रहित, बहुकर्मशील, सत्कर्मी माने जाते हैं। वे द्वेषी, दुष्टों, दानों, पापी अरि को मार भगाते हैं, जानते शठों का संहारण, सब संकट विकट मिटाते हैं। ओम 8-18-6 देवता आदित्य, शीर्षक पाप कर्मों से सुरक्षा प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अदितिर्नादिवा पशुमदितिर्नक्तमध्वजोः अदितिः पात्रं हसः सदा वृथा। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि आदित्य देवी हमें और हमारे पशुओं को, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, उनकी सुरक्षा करती रहें, उन्हें संकटों से सदैव उबारती रहें और हम सबको पाप से सुरक्षा प्रदान करें, यानी पाप में हम जकड़ कर कुमारगामी न बने। अदिति, आदित्यों की, देवगणों की माता
देवी अदिति जो कश्यप की पत्नी है, साथ ही साथ जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो अखंडित है, उससे जन्म देने वाली दिव्य शक्तियों की माता है। न हम सबके पशुओं को दिवा दिन में सुरक्षित रखें और अद्वया अदिति कपट रहित वे अदिति देवी नक्तम माने रात्रि में भी हमारे पशु प्राणियों की रक्षा करें। सदा वृथा अदिति सदैव वर्धनशीला विकास करने वाली, विकास देने वाली अदिति देवी अंघसः पातु हमें पाप से भी बचाएं, रक्षित करें, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप ही हमें कष्ट में डालता है। तमाम ऐसे पाप हैं जिसे हम जानकर भी कर बैठते हैं, तमाम ऐसे पाप हैं जो हम समझ नहीं पाते कि पाप हैं, जैसे खान पान व्यवहार, ऐसी तमाम बातें हैं जिसे हम नहीं जानते कि यह भी पाप है, लेकिन पाप ही पीड़क होता है। तो इन सब से हमारी रक्षा करें, क्योंकि सूक्ष्म पाप ऐसे हैं जिनको हम जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन उन पापों से दूर रहने के लिए हमें ऐसी मानसिकता दें कि हम पाप कर्म ना करें, क्योंकि पाप पीड़क होता है। देवी अदिति हमारे पशुओं की रक्षा दिन और रात दोनों कालों में करती रहें। सदैव विकास प्रदान देवी अदिति हमें पाप कर्मों से बचाती रहें। देवी अदिति हमारे पशुओं की रक्षा दिन रात करें। देवी अदिति हम सबके पशुओं की रक्षा दिन रात करें। दें विकास वे और हमारे पाप दोष दारिद्र्य हरें। ओम 8, 18, 7 देवता अदिति शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्यानोदिवा मतिरदितिरोत्यागमद साशन्दादिमजस्करदपस्रिधाः। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि अदिति देवी हमें संरक्षण प्रदान करें, दिन और रात दोनों में हमारी सुरक्षा करें और हमें शांति प्रदायक सुख दें और हमारे शत्रुओं को हमसे दूर रखें, वे हमारा अनिष्ट न कर सकें। उत माने और, श्यामति अदिति, श्यामति माने बुद्धिमती, अदिति अदिति देवी, उत्या माने संरक्षण शक्ति से युक्त होकर न आगमत हमारे समीप आए, जहाँ हम शुभ कर्म कर रहे हैं वहाँ हमारी सुरक्षा करें। सा वह अदिति देवी शनति मया शांत प्रदान करने वाली हैं। संताति मया शांत से सुख देने वाली हैं और उस सुख को वे प्रदान करें। श्रद्धा अपा शत्रुओं को दूर करें। श्रद्धा माने शत्रु, अप माने दूर करना। तो हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करें। शत्रु तमाम हैं, बाहरी भीतरी, जो तरह तरह के हमारे प्रगति पथ में बाधा उपस्थित करने वाले हैं, वे सब शत्रु हैं, चाहे बाहर के हों चाहे भीतर के, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य और आलस्य आदि हों। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः कहा गया है कि आलस्य मनुष्यों का शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। तो जितने भी प्रकार के सूक्ष्म स्थूल बाह्य और अंतः के दुष्ट हैं, हमारे शत्रु हैं, हमारे प्रगति पंथ में बाधा डालने वाले हैं, उन सब से हमें दूर रखो। हे देवी अदिति, आपसे ऐसी प्रार्थना है। वह बुद्धिमती अदिति हमारे पास अपनी संरक्षण शक्तियों से युक्त होकर आए, शुभ कर्मों में हमें लगाएं, हमें सुरक्षा प्रदान करें। वह हमें शांति प्रदायक आध्यात्मिक सुख प्रदान करें, हमारे शत्रुओं को
हमसे दूर करें। बुद्धिमती वह अदिति हमारे पास पधारें, हमको करें प्रदान शांति पद सुख वे सारे। संरक्षण शक्तियों सहित वह देवी आए, जो भी शत्रु हमारे उनको मार भगाएं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आदित्य देवी की यह व्यापक शक्तिमयी उपासना शाक्त संप्रदाय को उभारने में योगदान करती रही होगी। यानी शाक्त संप्रदाय का तो ऋग्वेद में कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन जो आदित्य विषयक सूत्र हैं या सूक्त हैं, उनसे ही प्रेरित होकर के बाद में शाक्त संप्रदाय, जिसमें देवी जी ही शक्ति ही प्रमुख साधना के विषय हैं, वे ही सब कुछ करने वाली हैं, सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली हैं। तो शाक्त संप्रदाय का उदय इन्हीं सूक्तों से जो आदित्य देवी से संबंधित हैं हुआ होगा, ऐसा कहा जा सकता है। ओ 8:18 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक शत्रु बाधा दूर करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदत्यादेव्याभिषदासन्नः करतो अश्विना युजुयाता मितोरपो अपसृधाः। इस 8वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है। जैसा हम सब जानते हैं वे देव भिषज हैं और जो प्रकृति में आरोग्य शक्ति है उसका स्वामित्व करने वाले हैं, उसका संचालन करने वाले हैं। जीवन में सबसे बड़ा सुख है आरोग्य। पहला सुख निरोगी काया। तो जब स्वास्थ्य रहता है तभी सुख मिलता है। जो कराहने वाला रोगी है, भौतिक सुख कितने ही क्यों ना हो, वो उसकी अनुभूति नहीं कर सकता है, उसका उपभोग नहीं कर सकता है। तो स्वास्थ्य के महत्व को हम जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये जो दोनों अश्विनी कुमार हैं, देव भेषज हैं, ये आरोग्य विभाग के संचालक हैं, भैषज्य के ज्ञाता हैं, आरोग्य प्रदायक हैं। इनकी इसमें स्तुति की गई है और कहा गया है कि वे हमारे जीवन के निकट आएं और हमें सुख प्रदान करें, स्वास्थ्य संबंधी नियमों से हमें परिचित कराएं और जो स्वास्थ्य के उल्लंघन जन्य पाप होते हैं उनसे हमें पृथक करें, उन्हें दूर भगावें। और जो रोग आदि हमारे शत्रु हैं उनको हमसे दूर रखें। तो उत माने और, क्या दैव्याभिषया, क्या माने वे दोनों देव भिषज जो हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी, ऐसे दोनों अश्विनी कुमार न शम करता, हमको शम माने सुख, करता माने करें, यानी हमें सुख प्रदान करें। इतः माने यहाँ से, हमसे, रपह माने पाप को, जो स्वास्थ्य के नियम के ना पालन करने से पाप होता है उससे हमको छुड़ाएं। युताम माने पृथक करें, सधा अप, और जो हमारे सध हैं, सध माने शत्रु हैं, उनको अप माने अपसारित करें, दूर भगावें। तो शत्रु कौन हो सकते हैं? अनुचित खान पान, जो कीटाणु हैं तैर रहे हैं हवा में अदृश्य रूप में, जो भिन्न भिन्न प्रकार की भयंकर रोगे उत्पन्न करते हैं, वे हमारे शत्रु हैं, उनको वे दूर भगाएं। तो देव चिकित्सक दोनों अश्विनी कुमार हमको सुख प्रदान करें, हमसे पाप दोष दूर करें और शत्रु बाधा हरण करें। देव वैद्य अश्विनी हमें आरोग्य जन्य सब सुख दे जाएं, पाप दोष दुख दूर भगाएं, अरि बाधाएं सकल मिटाएं। ओम 8:18-9 देवता अग्नि सूर्यादि शीर्षक आरोग्य सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शमग्निरग्निभिक्तरच्छन्नस्तवदसौर्याः संवादो वात्परपा अपसृधाः।
इस 9वें मंत्र में अग्नि, सूर्य और वायु आदि देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे जीवन को दोष रहित बनाएं और अपने प्रभाव से हमारे संकट हरें, हमारा जीवन दिव्य और प्रकाश से पूर्ण जीवन बने, सुख और स्वास्थ्य से संपूर्ण जीवन हम बिताएं। तो अग्नि देवता, अग्नि का अर्थ होता है हित में आगे रहने वाले। तो ये अग्रगण अग्नि देवता, अग्नि भी अपने अग्नि में व्याप्त शक्तियों से, ज्वालाओं आदि से और तेजों से हमें कल्याण का पथ दिखाएं, हमारे अंधकार मिटाएं। शम करत, शम माने कल्याण, करत माने करें, हमारा कल्याण अपने समस्त शक्तियों से करें। सूर्य देवता न संतपत, हमारे लिए शम माने कल्याणकारी बनकर के, तपत माने तपें, सुखप्रद बनकर संतप्त हों। कहने का मतलब सूर्य देवता इतना ताप न फैला दें कि जीना मुश्किल हो जाए, और ऐसा न हो कि उनका ताप बिल्कुल क्षीण हो जाए, यानी वो जितना ताप आवश्यक है उतना ताप हमारे लिए दें और हमें सुखी बनाने के लिए अपने प्रकाश को फैलाएं। न संतपत, हमारे हेतु सुखप्रद बनकर तप्त हों, तपें। और अर्पाह वाता, अर्पाह माने दोष रहित, वाता माने वायु देवता समवात, सुखकर बनकर के बहें। वायु देवता शीतल मन सुगंध रूप से जब प्रवाहित होंगे तो आनंद आवेगा, और जब वे तूफान अंधड़ बन जाएंगे तो जीवन में एक उजड़ापन आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा। तो एतदर्थ कहा गया है वे दोष रहित होकर के, सुखद होकर के प्रवाहित हों। अर्पाह वाता, अर्पाह माने दोष रहित, सुख देने वाले वायु देवता हमें सुख दें, उनका प्रवाह हमारे लिए कल्याणकर और आनंदप्रद बने। श्रद्धा अप, और ये सब देव मिल करके हमारे श्रद्ध माने शत्रु जो हैं उनको अपमाने अपसारित करें, दूर भगा दें। अग्निदेव अपनी ज्वालाओं से और तेज से, सूर्य देव अपने प्रकाश से तथा वायु देवता अपने दोष रहित प्रवाह से हमारे शारीरिक व्याधि विषयक शत्रुओं से सुरक्षित रखें, उन्हें दूर भगाएं एवं आरोग्यजन्य सुख प्रदान करके हमारा कल्याण करें। अग्निदेव उष्णता दिव्य दें, अग्निदेव उष्णता दिव्य दें, रवि किरणों के जाल बिछाएं, दोष रहित अपने प्रवाह से वायु देव आरोग्य लुटाएं। शारीरिक व्याधियां शत्रु हैं, उन्हें देह से मार भगाएं, दे आरोग्य जन्य सुख हमको, सुरमंडल मंगल बरसाएं। ओम 8, 18, 10 देवता आदित्य, शीर्षक है पवित्र जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपामे एवामपस्मृतमपसे धदधर्मतेम् आदित्यासो जुजोतनानो अम्हसः। इस 10वें मंत्र में अदिति पुत्र आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे हम सबको रोग, दोष, शत्रु और कुमति से बचाते रहें, पाप और दोष से हमको दूर रखें। आदित्यासा, हे आदित्य के पुत्रों, आदित्यो, अमीवाम अप, अमीवा कहते हैं रोग को, अप माने अपसारित करें, दूर करें, यानी हम सबको रोग दोष से दूर रखें। सिद्धम अप, सिद्ध कहते हैं शत्रु को, हमारे शत्रुओं को भी अप माने अपसारित करें, दूर भगाएं, वे हमारे निकट न आने पावें। दुर्मतिम अपसेधत, और जो कुबुद्धि है, कुमति है, उसको भी हमसे दूर करें, क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। यदि मनुष्य दुर्मत से ग्रस्त हो जाए तो फिर विलंब आने में देर नहीं है। तो जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना।
तो इसलिए भाई बुद्धि हमारी ठीक रहेगी तो हमारा जीवन ठीक रहेगा। यदि बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाएगी तो फिर समृद्धि के जाने में, सुख के जाने में विलंब नहीं लगेगा, जीवन अंधकार में हो जाएगा। तो आदित्यासः, हे आदित्य देवी के पुत्रों, आदित्य गणों, देव, अमीवा कहते हैं रोग से, अप माने अपसारित करो, यानी रोग से हमको दूर करो। श्रीधम अप, और जो शत्रु बाधा है, श्रीधम माने जो शत्रु हैं उनसे अप माने अपसारित करो, यानी उनसे हमें दूर रखो। दुर्मतिम अपसेधत, कुमत से, दुर्मत से हमको दूर रखो। न अंघसा योतन, अंघस कहते हैं पाप को, हमको पापों से दूर करो क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। यदि पाप होगा तो सुख कभी नहीं आवेगा, कदम कदम पर पीड़ा मिलेगी। तो हे आदित्यों, हमें रोग शोक से, शत्रु बाधा से, दुर्मत से और पाप दोष से सर्वदा दूर रखे रहो। हे आदित्यो, रोग दोष से, शत्रु कुमत से हमें बचाओ, पाप दोष आने मत पाएं, उनको हमसे दूर भगाओ। ओम 8, 18, 11 देवता आदित्य, शीर्षक द्वेषी, कष्ट देने वाले हमसे दूर रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युजोदाशरमस्मदां आदित्यास उदामतिं रथद्वेषः कृणुत विश्ववेदसः। इस 11वें मंत्र में आदित्य देवी के पुत्रों आदित्यों से यह प्रार्थना की गई है कि वे हमें शत्रुओं से, दुर्बुद्धियों से और द्वेष करने वालों से, द्वेषियों से, दुष्टों से दूर रखें। आदित्यासः, हे आदित्य के पुत्रों आदित्यों, अस्मत् हमसे, शरुम आर्योत शत्रुओं को दूर करो। शरु माने शत्रु, अमतिम माने कुमत को दूर करो। विश्व वेदसः, हे सर्वज्ञ देवों, द्वेषा जो हमसे द्वेष करने वाले हैं उनको भी हमसे दूर रखो। ऋधिक कृत, और उन्हें हमसे विलग कर दो, अलग कर दो। हे आदित्यों, हम सबसे शत्रुओं को, दुर्बुद्धियों को दूर रखो। हे सर्वज्ञ देवों, द्वेष करने वालों से हमको पृथक रखो। हे आदित्यों, शत्रु और दुर्मतियाँ हमसे दूर हटाओ। हे आदित्यों, शत्रु और दुर्मतियाँ हमसे दूर हटाओ, पृथक करो, पृथक रखो। दुष्टों को हमसे, जीवन मेरा विमल बनाओ।